दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। दुर्गा दीदी के घर में आज कुछ अलग ही माहौल था। चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। पारोमिता, चारोलीता और बाकी सब मिलकर बड़ी तन्मयता से मूर्तियां बना रहे थे। किसी के हाथ मिट्टी से सने हुए थे तो किसी के चेहरे पर सुकून और संतोष झलक रहा था। इसी बीच पारोमिता मुस्कुराते हुए दुर्गा दीदी से कहती है कि अब घर में खुशियों की एक नई शुरुआत होनी चाहिए और उन्हें मिली दीदी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनते ही दुर्गा दीदी थोड़ी भावुक हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मिली अभी भी अपने पिछले पति की यादों में उलझी हुई है और शायद इस शादी के लिए आसानी से तैयार न हो। फिर भी दुर्गा दीदी पारोमिता और अहाना से कहती हैं कि अगर किसी की बात मिली पर असर कर सकती है तो वो सिर्फ तुम दोनों हो। पारोमिता पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वो मिली दीदी को जरूर समझाएगी। उसी वक्त गंगौली सर और अहाना वहां पहुंचते हैं। जैसे ही पारोमिता की नज़र गंगौली सर पर पड़ती है, उसके जहन में एक ख्याल कौंध जाता है। क्यों न मिली दीदी की जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आए जो उसके दर्द को समझ सके और उसे सहारा दे सके। अहाना बातों बातों में गंगौली सर से उनकी फैमिली के बारे में पूछती है। गंगौली सर थोड़े गंभीर होकर बताते हैं कि उनकी पत्नी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। यह सुनकर अहाना की आंखों में हमदर्दी झलकती है और वो उनकी तकलीफ को महसूस कर पाती है। अहाना बड़े ही सलीके से कहती है कि क्यों ना वो दुर्गा दीदी से उनके और मिली दीदी के रिश्ते की बात करे। गंगौली सर कुछ पल सोचते हैं और फिर कहते हैं कि अगर सबकी रजामंदी हो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो हर फैसला बड़ों की मर्जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद अहाना दुर्गा दीदी से बात करती है। दुर्गा दीदी पहले चुप रहती हैं, फिर कहती हैं कि गंगौली सर को वो अच्छे से जानती हैं। वो एक सच्चे, जिम्मेदार और नेक इंसान हैं जो मिली को हमेशा खुश रख सकते हैं। दुर्गा दीदी पारोमिता से और फिर सुबुतु मामू से भी सलाह लेती हैं। सब एक सुर में इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। शादी से पहले एक शाम दुर्गा दीदी अकेले मिली दीदी के पास बैठती हैं। धीमी आवाज में वो उसे समझाती हैं कि जिंदगी सिर्फ बीते हुए कल का नाम नहीं होती, बल्कि आने वाले कल की उम्मीद भी होती है। मिली की आंखें भर आती हैं और वो कहती है कि उसे डर लगता है कहीं फिर से सब कुछ टूट न जाए। दुर्गा दीदी उसका हाथ थामकर भरोसा दिलाती हैं कि इस बार वो अकेली नहीं होगी। उसी वक्त पारोमिता वहां आकर कहती है कि गंगौली सर उसके दर्द को समझते हैं और उसे बदलना नहीं चाहते। अहाना मुस्कुराकर कहती है कि कभी कभी एक सच्चा रिश्ता पुराने जख्मों को भी भर देता है। मिली गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है और कहती है कि अगर सब उसके साथ हैं तो वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। उस पल कमरे में खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में उम्मीद की सबसे तेज आवाज गूंज रही होती है। कुछ ही दिनों में घर फिर से सज जाता है। मिली दीदी और गंगौली सर की शादी पूरे रीति रिवाजों और खुशियों के साथ। हाँ, दूसरी तरफ पारोमिता और पर्टू भी अपनी जिंदगी में सुकून और प्यार के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी खुशहाल माहौल में दुर्गा दीदी और सुबुत्तु मामू की भी शादी हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ हंसता मुस्कुराता नजर आता है, जैसे हर दर्द के बाद खुशियों ने आखिरकार इस घर का रास्ता ढूंढ ही लिया हो।